उस समय आपके शरीर में अगर कोरोना आया तो आपको रिक्वायर्ड क्या होगा? अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट बॉडी में रिक्वायर्ड होगा। फायर एलिमेंट फाइट करेगा वायरस के साथ, तो फायर एलिमेंट इंक्रीज करना है। उस समय अगर आपने जल तत्व की साधना करी तो जल तत्व के कारण क्या होगा? फायर एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी साधना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। कोरोना के समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनको हार्ट के ब्लॉकेज है या जो बहुत कमजोर हैं, जिनके शरीर में मसल्स वगैरह वीक हैं, या छोटे बच्चे हैं जिनको ज्यादा सर्दी जुकाम रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को सबसे ज्यादा कोरोना की प्रॉब्लम है। अगर आप साधना करते हो, वो साधना की एनर्जी फील्ड आपके घर में फैलती है, तो उससे क्या होते हैं? ऑटोमेटिक वहाँ पे लोग हील होते हैं। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। चक्रा मेडिटेशन में मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है और उसका बीज मंत्र है रम। एक चक्रा शुद्धि होती है और एक चक्रा एक्टिवेशन होते हैं। तो अपन चक्रा पे जब ध्यान करेंगे तो चक्रा शुद्धि होती है, और सिर्फ चक्रा शुद्धि होने के कारण उसमें से गर्म ऊर्जा निकलती है। इन दो चक्रों पे आपने काम करना है, एक मणिपुर, दूसरा अनाहत। तीसरा, इन चक्रों की एनर्जी डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं जाएगी। इन चक्रों की एनर्जी स्वादिष्टान चक्र से होकर मूलाधार में जाएगी और आपके शरीर में आएगी। हमारे साधक ग्रुप में हीलिंग करते हैं, लगभग रोज रात को 9:15 से हीलिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं। हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप कहीं भी हो, आप किसी भी शहर में हो, अगर आप कनेक्ट होते हैं तो हम डिस्टेंस हीलिंग में आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। आपसे एक विषय पे बात करना चाहता हूँ। हमारे भारत में और पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी आपदा आई थी कोरोना करके, और हमारे को बहुत समय तक उसने काफ़ी परेशान किया। बहुत सारे लोग उस बीमारी के कारण अच्छे जो देश विदेश के व्यवस्थाएं थी, जो मेडिकल से संबंधित व्यवस्थाएं थी, वो अस्त व्यस्त हो गई और काफ़ी प्रॉब्लम हुई। स्थिति ऐसी है कि लोग कहते हैं चाइना में वापस आया है कोरोना, और वहाँ पे शायद अलर्ट भी लगाया गया है और स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ किया गया है। और अभी खबर आ रही है कि इंडिया में भी कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं। अब जब इंडिया में कुछ केसेस डिटेक्ट हुए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि वो केसेस बढ़ेंगे, क्योंकि ये संक्रमित होता है, कोरोना संक्रमित होता है। मुझे नहीं मालूम उसकी इंटेंसिटी क्या है, कैसा है, लेकिन क्या हमें उसके बारे में, अगर हम साधक हैं और अगर हम स्पिरिचुअल हैं, तो हम पहले से कुछ तैयारियां कर सकते हैं। ठीक है, मेडिकल साइंस हमारे लिए जितनी उपलब्ध है उतनी उपलब्ध है, लेकिन हम एक साधक की तरह अगर अपने व्यवस्था को व्यवस्थित करना चाहें और कोरोना के साथ लड़ना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम रोज साधना करते हैं, हम 1 घंटे या 2 घंटे साधना करते हैं, तो हम अपने शरीर में वो इम्यून सिस्टम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कि वो वायरस हमें उतनी ज़्यादा प्रभावित ना कर सके और हमारा शरीर उस वायरस से लड़ सके। तो हमने ऐसा क्या करना चाहिए, मैं उस विषय पे आपके साथ आज डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे आप साधक हो वैसे मैं भी साधक हूँ, और मैंने लास्ट टाइम कोरोना में क्या किया था। एक्चुअली लास्ट टाइम मुझे हीलिंग करने के लिए क्वारंटाइन सेंटर में परमिशन भी मिली थी कलेक्टर से, और उसमें मैं भी गया भी था और उन लोगों को लाभ भी हुआ था, और बहुत सारे लोगों को मैंने हीलिंग भी की थी, और हमारे साथ डॉक्टर्स भी थे, आश्रम में भी थे डॉक्टर, सारे थे। तो हम लोगों ने एक्चुअल कोरोना के साथ कैसे फाइट की थी और कैसे जीते थे हम लोग। जो लास्ट टाइम हमने फाइट की थी उस समय हम कोरोना से, हमारे मोस्टली हमारे जितने साधक थे और जो लोग हमारे संपर्क में थे,
उस समय प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि हॉस्पिटल्स खाली नहीं थे और लोगों की हालत बहुत खराब हो गई थी। कोरोना के समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनको हार्ट के ब्लॉकेज हैं या जो बहुत कमजोर हैं, जिनके शरीर में मसल्स वगैरह वीक हैं, या छोटे बच्चे हैं जिनको ज़्यादा सर्दी जुकाम रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा कोरोना की प्रॉब्लम होती है। तो आने वाले समय में अगर कोरोना बढ़ता है तो हमने क्या करना चाहिए? क्या हमने पहले से अपने शरीर के इम्यून सिस्टम को इंक्रीज कर लेना चाहिए? अगर कोरोना आया तो ठीक है, नहीं आया तो भी कम से कम हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इंक्रीज होगा। इस पे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। आप किसी भी कहीं भी कोई भी साधना करते हो, मैं आप सभी को संबोधित करता हूँ। आप कोई भी साधना करते हो, अगर आप बड़े साधक हो तो आप लोगों को हीलिंग भी कर सकते हो और अपने आप को भी व्यवस्थित कर सकते हो। और सेकंड, अगर आप उतने बड़े साधक नहीं हो तो अगर आप साधना करते हो, वो साधना की एनर्जी फील्ड आपके घर में फैलती है, तो उससे क्या होते हैं, ऑटोमेटिक वहाँ पे लोग हील होते हैं। ज़्यादा बेहतर होगा कि आज हमें क्या करना चाहिए और किन साधनाओं से बचना चाहिए। तो यहाँ पे दो चीजें मैंने देखी कि इम्यून सिस्टम मीन्स क्या होता है। इम्यून सिस्टम होता है हमारी बॉडी का फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का काम होता है मसल्स को पावर देना, हमारे शरीर की गर्मी को बना के रखना, और हमारे शरीर में जो वायरस या बैक्टीरिया आते हैं उनके साथ फाइट करना। फायर एलिमेंट का काम है ये। और फायर एलिमेंट को सपोर्ट करता है एयर एलिमेंट। वायु तत्व अग्नि तत्व का मित्र है, ये तत्व मित्र हैं। वायु तत्व कमजोर हो जाएगा तो अग्नि तत्व ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो एक तो वायु तत्व से अग्नि तत्व को आपको बढ़ाना है। जैसे चूल्हे में कोई आग लगाता है ना, तो कैसे ऐसे करता है ना, तो अग्नि को अपन वायु से बढ़ाते हैं ना। चक्रा मेडिटेशन करते हैं, चक्राज में थोड़ा भी एंटर करते हैं, तो चक्रा मेडिटेशन में मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से जुड़ा है और उसका बीज मंत्र है रम। इन चक्राज में सबसे बड़ी चीज क्या है, ये एक्टिवेट करे कोई, ना करे कोई, कुछ करे कोई, ना करे। इन चक्रों पे अगर आप ध्यान भी करोगे तो उतनी देर वो चक्र वाइब्रेट होने शुरू हो जाते हैं। आप मान लीजिए कि आपने कोई गुरु ने चक्र एक्टिवेट नहीं किया, या कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। आप किसी गुरु ने आपका चक्र एक्टिवेट किया है नहीं किया है वो छोड़ो। आप उस समय आपने क्या करना है, मणिपुर चक्र को आप समझ लीजिए एक लोटस है ये, इसके बीच में एक ट्रायंगल है, इसके बीच में एक ट्रायंगल है, और वो ट्रायंगल की नोक जो है पराग कण के भीतर जा रही है, और उसके बीच में रम है। वहां अग्नि की देवी बैठी है। सिर्फ आप एक लोटस इमेजिन करिए, सिर्फ एक लोटस इमेजिन करिए, उसमें इमेजिन करिए उसके 10 पेटल्स हैं, या इमेजिन नहीं करिए, सिर्फ आपको सोचना है कि एक 10 पेटल्स के लोटस को, रेड कलर के लोटस को हम एनर्जी दे रहे हैं, हम उसका ध्यान कर रहे हैं, उसमें जो दैवी शक्ति है हम उनको प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज क्या हो जाती है कि जब आप किसी भी चक्र पे ध्यान करोगे, वो चक्र ऑटोमेटिक वाइब्रेट होना शुरू हो जाता है, उसमें स्पंदन चालू हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई हो तभी हो, या आपको कोई गुरु करे तभी हो। एक सिर्फ शुद्धि तो हो सकती है, एक्टिवेशन और प्योरिफिकेशन ये दोनों अलग चीज है। एक्टिवेशन के लिए कोई पावरफुल मास्टर चाहिए ही चाहिए, वो डेंजरस है एक्टिवेशन। लेकिन प्योरिफिकेशन आसान है, साफ सुथरी व्यवस्था है, और ये मतलब इसमें रिस्क नहीं है। इस पे अगर आप ध्यान करो तो प्योरिफिकेशन स्टार्ट होता है। एक चक्रा शुद्धि होती है और एक चक्रा
एक्टिवेशंस होते हैं। तो अपन चक्रा पे जब ध्यान करेंगे तो चक्रा शुद्धि होती है, और सिर्फ चक्रा शुद्धि होने के कारण उसमें से गर्म ऊर्जा निकलती है। और उसके जो 10 पेटल्स हैं उसमें 10 अग्नि होती है, उनमें से वो थोड़ा भी अगर आपने किया तो उसमें से एक ऊर्जा निकलनी शुरू होती है। अब वो ऊर्जा क्या होती है, नाड़ी तंत्र के थ्रू आपके शरीर तक नीचे तक आती है, स्वादिष्टान में आएगी, स्वादिष्टान से वो मूलाधार में कन्वर्ट होगी और मूलाधार से आपके फिजिकल बॉडी में आएगी। तो एक चीज ये है, और दूसरी चीज क्या है, अनाहत चक्र होता है, वो 12 पेटल्स होते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझो, एक लोटस है, उसके 12 पेटल्स हैं और उस पे यम बीजाक्षर है। ज्यादा किचकिच में मत जाओ। एक लोटस है, उसके 12 पेटल्स हैं, उसके बीच में यम बीजाक्षर है, परागकण के ऊपर एक यम रखा हुआ है, उसको इमेजिन करना है। और उसको सिर्फ आप इमेजिन करोगे और उसको मन ही मन प्रणाम करोगे तो उसमें क्या होता है, उसमें धीरे धीरे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। आपके अंदर हर बंदे के अंदर कोई ना कोई एनर्जी थोड़ी थोड़ी रहती है, कितना भी साधारण हो, लेकिन आपके अंदर एनर्जी होगी 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 होगी। जितनी एनर्जी है उतनी ही अनाहत को भेजो, अनाहत को उतनी एनर्जी मिलेगी, उसमें भी वो वाइब्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अंदर जो कर्म होते हैं वो कर्म चिपकने लगते हैं, दूर जाते हैं, और उसके अंदर से दैवी शक्ति ऊपर आने लगती है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की दैवी शक्ति ऊपर आने लगती है। अगर आप इसको 1 घंटा भी करो, 1 घंटा मणिपुर करो और 1 घंटा अनाहत करो, तो आप यकीन मानिए कि आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ेगा बढ़ेगा और बढ़ेगा। हाँ, इसमें एक्चुअली शुद्धि की है और बारीक प्रोसेस है, तो इसमें मैं ये नहीं कह सकता कि वो जो कर्म होंगे वो एकदम आपकी बहुत हार्डली रिएक्ट करेंगे वो कर्म, क्योंकि उस चक्र में जब हम इंटरफेयर करते हैं तो वो कर्म में इंटरफेयर होता है ऑटोमेटिकली। तो वो कर्म क्या होते हैं, नाड़ी तंत्र में आके मूव होते हैं और हमें झटके देते हैं। लेकिन ये इतनी स्लोली प्रोसेस है तो इसमें कोई ज्यादा आपको, मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होगी, कुछ तकलीफ नहीं होती। बहुत सारे लोग करते हैं और किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। एक दूसरी चीज ये हो जाती है, आप ये 2 चक्रों को काम करो, इन 2 चक्रों पे आपने काम करना है। एक मणिपुर, दूसरा अनाहत, तीसरा, इन चक्रों की एनर्जी डायरेक्ट आपके शरीर में नहीं जाएगी। इन चक्रों की एनर्जी स्वादिष्टान चक्र से होकर मूलाधार में जाएगी और आपके शरीर में आएगी। तो मूलाधार को आपने थोड़ी एनर्जी देनी है ताकि वो खुला रहे और आपके शरीर तक एनर्जी आ सके। मूलाधार गेट है, अगर गेट बंद रहेगा तो वो अनाहत और मणिपुर की एनर्जी आपके शरीर में नहीं आ पाएगी। थर्ड चक्र आपको काम करना है लास्ट में, मूलाधार की जो एनर्जी हमारे मणिपुर से निकल रही है, मणिपुर की अग्नि को वायु तत्व सपोर्ट करेगा। और उसके बाद में क्या होगा, वो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो मूलाधार से होती हुई हमारे शरीर में आ जाए, उसका रूट है वो। स्वादिष्टान से मूलाधार होते हुए वो हमारे शरीर में इंटर कर जाएगी। तो मूलाधार खुला होना चाहिए उसके लिए। तो थोड़ा मूलाधार को आप एनर्जी दो, थोड़ा सा, जैसे आपने मणिपुर को दी। मूलाधार 4 पेटल्स का एक लोटस, इसमें क्या हो जाएगा कि आपका जो इम्यून सिस्टम है और आपकी बॉडी है वो बैलेंस होगी। अब क्या नहीं करना, समझिए, अग्नि और वायु मित्र हैं। अगर आप अग्नि के साथ वायु चलाओगे तो अग्नि प्रज्वलित होगी, तेज होगी, लेकिन अग्नि और जल शत्रु हैं। उस समय आपके शरीर में अगर कोरोना आया तो आपको रिक्वायर्ड क्या होगा, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होगा। फायर एलिमेंट फाइट करेगा वायरस के साथ, तो फायर एलिमेंट इंक्रीज करना है। उस समय अगर आपने जल तत्व की साधना करी
तो जल तत्व के कारण क्या होगा, फायर एलिमेंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपकी साधना आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। जब हमें किसी शत्रु के साथ फाइट करनी है, हमें किसी के साथ दुश्मन के साथ हमें लड़ाई करनी है, उस समय अग्नि तत्व हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है। हमारे को उस समय अग्नि की आवश्यकता है। आप उस समय जल का इन्वोकेशन मत करिए। उस समय वम बीजाक्षर जो होता है वो जल के साथ जुड़ा होता है। वरुण है वो जल के देवता है। भगवान श्री नारायण है वो जल के देवता है। मणिपुर में रुद्र है वो अग्नि का देवता है। अगर आप रुद्र में एकादश रुद्र में या द्वादश होते हैं, एकादश जो भी है, उनमें अगर किसी भी रुद्र की आप साधना करते हो, रुद्र अग्नि का देवता है। अग्नि मोस्टली आप उसमें कुछ मणिपुर के रुद्र अलग होते हैं, हम आपको उसमें उतना डीप में नहीं लेके जाना चाहते, लेकिन मोस्टली जो रुद्र की साधना करता है या है उसको नॉलेज होगा कि उसके रुद्र की एनर्जी कैसी है और उसका रिजल्ट्स क्या है। साधारण व्यक्ति को रुद्र बोलना मतलब तो ज्यादा बेटर है कि अगर आप रुद्र की साधना करते हो तो फिर आप बेटर हो, आप तो हीलिंग भी कर सकते हो, लेकिन उस समय जल तत्व की आप इन्वोकेशन ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मूलाधार में भी एक प्रकार की अग्नि होती है, वो भी एक अग्नि आपको सपोर्ट करती है मूलाधार की। तो आपने ये चीजों को ध्यान रखना है कि अग्नि के साथ या बिना अग्नि के जल नहीं चलाना। अगर आप जल चलाओगे तो आपकी अग्नि कमजोर हो जाएगी और आपके शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा कमजोर होगा। वायु तत्व, अग्नि तत्व और आपका मूलाधार चक्र, ये तीन आप रख के चलिए। मणिपुर, अनाहत और मूलाधार चक्र को रख के चलिए। इसके बाद में आपने जल को इन्वोकेट नहीं करना है। 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। आकाश तक आप जा नहीं सकते, वो थोड़ा साधारण लोगों के लिए कठिन चीज है। यहाँ तक अगर आप जाएंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। दूसरी चीज एक है कि हमारे साधक ग्रुप में हीलिंग करते हैं। लगभग रोज रात को 9:15 से हीलिंग स्टार्ट करते हैं। उसमें आप मेडिटेशन कर सकते हैं या हीलिंग कर सकते हैं। तो जब आप उस एनर्जी के साथ जुड़ोगे तो आपको एक अलग ही फील होगा, क्योंकि वो ग्रुप एनर्जी आपको कनेक्ट होती है। तो अगर आप चाहें तो 2 या 3 दिन आप उस एनर्जी के साथ जुड़ के देख सकते हैं कि जब आप अकेले साधना करते हैं तो वो साधना इंडिविजुअल आपकी मेडिटेशन होती है। इसमें जब आप हमारे ग्रुप के साथ साधना करोगे तो एक आपको अलग फील आएगा। उसको आप हीलिंग भी बोल सकते हो, उसको आप मेडिटेशन भी बोल सकते हो। उस ग्रुप मेडिटेशन में क्या होता है, नाड़ी की साधना होती है, फायर एलिमेंट होता है, प्राण की साधना होती है, चक्रास की एनर्जी होती है, और भी जो रिक्वायर्ड एनर्जीज हैं वो उसमें कंपलसरी वो एनर्जीज का एक ग्रुप होता है। आप उन एनर्जीज को अनुभव कर सकते हैं आप जहां भी हो। आपको यहाँ पे आश्रम आने की जरूरत नहीं है, आप वेबसाइट पे जाके उस बारे में जानकारी ले सकते हो और उसके बाद में जो इंस्ट्रक्शंस हैं उन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो करो और उस समय पे आप बैठोगे तो जो एनर्जी हमारी है उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाओगे और आप उसको फील कर सकते हो। आपको अलग पता चलेगा कि एक अलग एनर्जी की फ्रिक्वेंसी आपको पता चलेगी। वो चालू है, रोज साधना होती है,
उसकी एनर्जी फ्लो होती है और लोग अलग अलग शहरों में अलग अलग जगह उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं। आप भी हो सकते हो। कोरोना आए उसके पहले एक बार उसको चेक करो, उस एनर्जी के साथ जब आप साधना करते हो तो आपकी साधना कितनी इंक्रीज होती है। अपने घर में बैठे बैठे आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हो, फील कर सकते हो, उसके रिजल्ट्स आप अनुभव कर सकते हो। जो साधारण लोग हैं और कोरोना से डर रहे हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि डरने से वो प्रॉब्लम और ज्यादा आ जाती है। हमने किसी मुसीबत को बुलाना नहीं है, लेकिन कोई मुसीबत आ जाए उसका पूरी ताकत के साथ साधना करो। आप जब डरोगे तो वो प्रॉब्लम ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आप ऑनलाइन मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर कोरोना आया भी तो मैं डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ और मैं ग्रुप डिस्टेंस हीलिंग करता हूँ और कनेक्ट रहता हूँ। तो हमारे जो ग्रुप है वो एक अच्छा खासा ग्रुप है, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आप कहीं भी हो, आप किसी भी शहर में हो, अगर आप कनेक्ट होते हैं तो हम डिस्टेंस हीलिंग में आपको एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक है मैं कोशिश करूँगा। मैं मास हीलिंग करता हूँ, गुरु भगवान की कृपा से मैं मास हीलिंग करता हूँ और अच्छी खासी संख्या है मास हीलिंग की, मेरी कैपेसिटी अच्छी खासी है। भगवान की कृपा से हो जाती है, अच्छी होती है और रिजल्ट्स आते हैं। अगर आप ऐसी किसी अवस्था में फंसते हैं तो हो सकता है कि एक मैं जो कर सकता हूँ उतना तो मैं बोलता हूँ, उसके आगे और मैं उसमें फॉलो अप भी लेता हूँ। जब आप मेरे साथ जुड़ते हो तो मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से अटेंड करता हूँ, फॉलो अप भी लेता हूँ। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो फॉलो अप में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।